एक मिनिट सर, स्क्रीनशॉट पाठवत आहे. ओके चालेल. आप लोग को सबको तुम्हाला सांगितलं आहे ना की क्लासच्या आधी तुम्ही वर्क ग्रुपमध्ये अपलोड करायचे. तुम्ही क्लासच्या टाइमलाच का बरं हे सगळं करता कामं? लेक्चर आहे माहित होतं ना संयम तुला? मग क्लास आहे माहित होतं तर हे आधी करून नव्हतं ठेवता येत का तुला माईक वगैरेचं सेटअप सगळं? आधीच क्लासेस तर तुमचे डिले झालेले आहे. मग तुम्ही असे टाइमपास करता. मग क्लासचा अजून टाइम वेस्ट नाही होत का? मोबाईल वरून लॉग इन कर आणि मोबाईल वरून माईक जॉईन कर. ते मेसेज वाचत बसायला माझ्याकडे तेवढा वेळ नाहीये. मोबाईलच्या डिव्हाइसवरून एक्स्ट्रा लॉग इन कर अजून एक आणि त्याच्यावर माईक चालू कर. स्क्रीनशॉट दिसत आहे माझ्या सगळ्यांना? येस सर. झालाय का नाही संयम? हे हो आधी झाला सगळं ना. मॅनेजमेंट नाही करून ठेवत का तू? सर माईक नाही आहे. आता तुमचा आलं म्हणजे लिंक 6 आताच वाजता आला. बॅच आहे हे तर मी सांगून ठेवलं आहे ना तुम्हाला. आता म्हणजे रेग्युलर सेशन राहील तर ते म्हणजे काय रोज मी पोल टाकू का ग्रुपमध्ये की लेक्चर येता की नाही येत म्हणून? त्या दिवशी क्लास होता तुमचा, पोल टाकला तुम्ही लोक क्लास म्हणजे एवढे तुम्ही लोक व्हीआयपी झाले आहे का की क्लासच्या टाइमचा 1 तास काढू नाही शकत? मी माझ्या शेड्यूल मधून 1 तास काढून तुमच्या क्लाससाठी अवेलेबल राहून राहिलो. नसेल शिकायचं तर तसं स्पष्ट स्पष्ट सांगा ना तुम्ही लोक की शिकायचंच नाही म्हणून. दररोज तेच ते चालतं तुमचं. सॉरी सर. ठीक आहे. बेसिकली जर रिगिंगचा टॉपिक आपल्याला स्टार्ट करायचा आहे. रिगिंग काय आहे आयडिया आहे सगळ्यांना का? त्या दिवशी आपण बेसिक इंट्रोडक्शन रिगिंगचं घेतलं होतं. एक सेकंद थांबा, चालू ठेवा. एक एक कॉल येतो मला. सो लास्ट लेक्चर मध्ये तुम्हाला लोकांना बेसिकली रेगिंग काय राहते, रेगिंग मध्ये कुठल्या कुठल्या ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक क्रॉप ते सगळे रेगिंगचे एक्झाम्पल वगैरे दिले होते. आता आपल्याला बेसिकली फर्स्ट ऑब्जेक्ट तुम्हाला सांगितलं होतं की ट्रायपॉट म्हणून एक घेतलं होतं आपण ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. तर याला एक सेकंड मी रिसेट करतो.
मर्ज करतो फाईल हिस्ट्री याच्यावर फाईल तर ठीक आहे. सो बेसिकली हा ट्रायपॉड ऑब्जेक्ट आहे. पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये तुम्ही ग्रीड ऑफ करतो. ठीक आहे. सो जर तुम्ही कॅमेरात जाऊन बघितलं आणि कॅमेराचं थोडंसं मी ओरिएंटेशन जे आहे ते चेंज करतो. ठीक आहे. आणि यामध्ये सेटिंग्स शो ऑब्जेक्ट्स मध्ये जातो आणि हेल्पर्सला हाईड करतो. ठीक आहे. तो हेल्पर्सला हाईड केलं तर इथे तुम्हाला कंट्रोलर वगैरे कस्टम ऍट्रिब्यूट्स वगैरे बनवावे लागतात. तो सिंपल सिंपल हा जर ट्रायपॉड आहे त्या ट्रायपॉडचं बेसिक ट्रायपॉड तुमचा जसा वर्क करतो नॉर्मल वाला तशा टाईप याचं काम राहील की याचा कॅमेरा स्टिक आहे, हे कंट्रोलर आहे. बेसिकली हे जर वरती खाली जात आहे हा जो नॉब आहे तो फिरतोय. तर रिअलिस्टिक ट्रायपॉड मध्ये दुसरं कसं राहील याच्यामध्ये मॅक्स व्हॅल्यू किती दिली आहे त्यांनी मॅक्स लिमिटर नाही लावलं. ते 10 पर्यंत चाललं तर 10 पर्यंत हे एवढं वरती आहे त्याला लिमिटर पण लावावं लागतं. यांनी या एक्झाम्पल मध्ये लिमिटर नाही लावला. आणि कॅमेरा लॉक हे जे कॅमेरा लॉक राहतं हे बघा हे दिलंय याचं पण ओरिएंटेशन पहा तो व्यवस्थित रोटेट नाही होत आहे. सेंटर पिवॉट करून केलेलं नाही त्याला. तर हे होणार. त्याच्यानंतर कॅमेरा होल्डर रोटेशन जे आहे हे केलेलं आहे यांनी. त्यानंतर याला हॉरिझॉन्टल रोटेशन वगैरे तर पूर्ण जे ॲनिमेशन करायसाठी जे कंट्रोलर्स लागतात ते यांनी याच्यामध्ये सेट केलेलं आहे. हा नॉब वगैरे केलेला आहे. कॅमेराचं होल्डर जे आहे ते वरती खाली करता येतं आपल्याला. ठीक आहे. सो हे पूर्ण कंट्रोलर्स तुम्हाला बसवावे लागतात त्यामध्ये. याला झिरो करतो कॅम होल्डरला करतो. ही क्लिप तुम्हाला इथे ऍडजस्ट करायची. आता इथे बघा त्यांनी लिमिटर लावलाय 10 पर्यंत व्हॅल्यू टाकली आहे आणि याचे लिमिटर लावलं. हे आहे एक खालचा जो नॉब आहे तो पण त्यांनी दिलेला आहे. असं केलेला कॅम लॉक. ही कॅम लॉक क्लिप झाली. नंतर लेग रेडियस आहे. आता आपल्याला ट्रायपॉडचे लेग जर रेडियस हे करायचे असेल हे इथलं काहीतरी लिंकिंगचं गणित चुकलं यांचं. हे इथं लेग आलं. लेग रेडियस जे आहे हे थोडंसं हॉटस्पॉट झालं. हे दिसतंय कसे बाहेर चालले तर हे चुकीचं झालं. याच्यात लिमिटर लावावं लागतं तुम्हाला. एकदा मी फाईल रिसेट करतो आणि नवीनच फाईल ओपन करतो. आय थिंक त्याच्या लिंकिंगचा इश्यू आहे. हे आलं हे हेल्पर्स कुठनं ऑफ केले होते मी इथे सेटिंग डिस्प्लेमध्ये गेलो आणि डिस्प्ले कलर कॅटेगरीज दिला हाईड बाय कॅटेगरी. मी याला हेल्पर्सच्या कॅटेगरीला अनचेक करतो. हे हाईड होऊन जाणार. इथे या लेग रेडियस जी आहे ती 0 करतो. आता बघा हे बरोबर काम करतात. तर इथे शेवटी बघा हे कॅमेरा ट्रायपॉडचे लेग्स फ्लिप होतात. याचे फ्लिप नाही व्हायला पाहिजे. एक्सिस करून त्याच्या सारखायला नाही पाहिजे. तर हे झालं. याला समजा जर मी छोटं करतो ट्रायपॉडला एक्सटेंड करतो त्याच्या लेग्सला एक्सटेंड करतो. आता आपल्याला पाहिजे की फॉर एक्झाम्पल ट्रायपॉड मूव्ह करायचा. ठीक आहे. तो मूव्ह करायसाठी आपल्याला इथे एक अजून कंट्रोलर लावावं लागतं. ठीक आहे. तर या मेन कंट्रोलरला पकडा. पोझिशन साठी त्यांनी दिलेलं नाहीये. तर हा पूर्ण ट्रायपॉड पण आपल्याला वरती खाली ऍडजस्ट करता येतो. बेसिक ट्रायपॉडचं काय म्हणता येईल की पोझिशनिंग वगैरे कसं राहतं ते सगळ्यांना माहिती आहे. असं कोणी आहे का ज्याला कॅमेरा कसं सॉरी ट्रायपॉड कसं फंक्शन करतो ते माहीतच नाही म्हणून असेल तर तसं क्लिअरली सांगा. कारण की याच्यासाठी तुम्हाला ट्रायपॉडचं फंडामेंटल वर्किंग माहित पाहिजे. माहित आहे ना ट्रायपॉड वापरला आहे ना सगळ्यांनी लाईफ मध्ये एकदा तरी. माहित आहे. ठीक आहे चालेल. सो आपण काय करू की हो. येस सर. बेसिकली
ट्रायपॉडची याला याचं लिंकिंग तोडायला आणि पुन्हा सगळं करायला इथे जर चेक कराल तुम्ही की इथे मी जर स्कीमॅटिक व्ह्यू मध्ये जातो तर इथे बघा हे पूर्ण लिंकिंग केलं गेलेलं आहे. सर्कल याला मी कंट्रोलरला नाव नाही दिलेले आहे. कंट्रोलरचे हे लेग वाईज हे पूर्ण प्रॉपर पॅरेंटिंग करावं लागतं तुम्हाला याच्यामध्ये. प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो तुमच्या सीन मध्ये आहे ते प्रॉपर हायरार्की वाईज त्यांनी पॅरेंटिंग केलेलं आहे की कोणता ऑब्जेक्ट कशाला पॅरेंट करावा लागेल. आता पॅरेंट चाइल्ड लिंकिंग तुम्ही आफ्टर इफेक्ट शिकल्या, तुम्हाला तेवढं बेसिक फंडामेंटल माहिती आहे की कसं करावं लागतं म्हणून. ठीक आहे. याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला नोडग्राफ मिळतो, ज्या नोडग्राफ मध्ये तुम्हाला वर्क करावं लागतं. असे नोडग्राफ वाले तुम्हाला खूप सारे सॉफ्टवेअर्स मिळणार पुढे. जसं तुम्ही न्यूक वगैरे जर शिकाल तर न्यूक मध्ये पण नोडग्राफ असतो. ठीक आहे. समजा एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं तर न्यूक स्टार्ट करतो मी. एक सेकंड. नोडग्राफ स्कीमॅटिक व्ह्यू तुम्हाला मॅक्स एक्सप्लेन करूच आपण. बट नोडग्राफ मध्ये कसं असतं की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आफ्टर इफेक्ट मध्ये कुठली पण इमेज घेतली तर ती ऍज अ लेअर इम्पोर्ट होते. याच्यामध्ये जर तुम्ही कुठली पण गोष्ट इम्पोर्ट करताय न्यूक मध्ये तर ती ऍज अ नोड इम्पोर्ट होते. ठीक आहे. समजा मी 2 इमेजेस घेतल्या आणि मला याचा कोलॅज बनवायचा आहे. तर ही इथे चेक कराल तर 1, 2 हे 1 आणि 2 इनपुट मध्ये मी या इमेजेस अटॅच केल्या. इथे जे हे 3840 वगैरे याचं रिझोल्युशन वगैरे राहतं तर या दोघांना आपल्याला मर्ज करायसाठी एक नोड वापरावा लागतो जो राहतो मर्ज नोड. याच्यामध्ये 2 इनपुट दिले आहे ए आणि बी. एक राहील बॅकग्राऊंड, एक राहील फोरग्राऊंड. आता हे सध्या याच्यावर एकमेकांवर ओव्हरलॅप होत आहे. तर आपण काय करू की याला छोटं मोठं करण्यासाठी ट्रान्सफॉर्म नोड लावतो. ट्रान्सफॉर्म नोड लावून याला छोटं करतो, याला इकडे मूव्ह करतो, यालाही ट्रान्सफॉर्म नोड लावतो, याला बेसिकली स्केल करून इकडे मूव्ह करतो. ठीक आहे. तर सेम जसं तुम्ही तुमच्या काय म्हणता येईल की लेअर बेस्ड सॉफ्टवेअर मध्ये काम करता तसंच तुम्हाला नोड बेस मध्ये पण काम करावं लागतं. फक्त डिफरंट थिंग इज दॅट की तुम्हाला नोड बेस इंटरफेस वापरावं लागतं. इथे कुठेच लेअर वाला फंडा नाही आहे. इथे तुम्हाला नोड्स वापरावे लागतात. ठीक आहे. सो आपण सिम्पल हा एक ट्री ग्राफ बनवला. ठीक आहे. फ्लो चार्ट्स कन्सेप्ट तुम्ही शिकले याच्यामध्ये आपल्या कॉलेजमध्ये वगैरे. सी प्रोग्रामिंग वगैरे जर केलं तुम्ही तर फ्लो चार्ट्स असतात आपल्याला. अशा टाईपचे काही डिसिजन मेकिंगचे लूप्स वगैरे राहतात त्याच्यामध्ये. हे शिकले कधी? अरे हो, नाही सांगत होतं. कॉलेजमध्ये होतं ना तुम्हाला हे. बेसिकली याच्यामध्ये काय हो राहतं की कॉलेजमध्ये. स्टार्ट स्टॉप असतं की एक डिसिजन जर यस असेल तर पुढे जा, नाही तर नो असेल तर इकडे जा तिकडे जा. हे असं बेसिकली प्रोग्रामिंगचे लॉजिक्स राहतात. आधी तुम्हाला फ्लोचार्ट बनवावं लागतं, मग तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल कोडिंग चालू करता. ठीक आहे. तर ऑलरेडी अ मेंबर, जर तुम्ही मेंबर असाल यस तर तुमचं ईमेल आयडी आणि पासवर्ड टाका. तुम्ही मेंबर नसाल तर तुम्हाला रजिस्ट्रेशनचा ऑप्शन देतो. आता तुम्हाला रजिस्टर करायचं असेल तर फॉर्म फिल करा, नसेल करायचं तर लॉग इन वाया फेसबुक करा. तर असं जे हे पूर्ण हे राहतं डिझाईन राहते यातलं जे तुम्हाला ट्रँग्युलर रेक्टँगल टाईप शेप मध्ये दिसत आहे ते वेगळे लुक्स आहेत. त्यानंतर रेक्टँगल मध्ये दिसत आहे ते वेगळं आहे. तर बेसिकली तुम्ही जर न्यू शिकायचं म्हटलं किंवा रिगिंग शिकायचं म्हटलं तर तुम्हाला थोडंसं प्रोग्रामिंग माइंडसेट पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला गोष्टी व्हायच्या आधी ते कसं इमॅजिन करता आलं पाहिजे की असं नाही तर असं कसं, तसं नाही तसं लिंकिंग करता आलं पाहिजे. आता याच्यामध्ये गोष्टी कुठल्या कुठल्या राहतील ते काही तुम्हाला पॉइंटर्स देतो की सर्वात पहिले तर लिंकिंग सर्वात इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. लिंकिंग एक शिकावं लागेल तुम्हाला. त्याच्यानंतर मॅथ्स मध्ये आतापर्यंत तुम्ही रिॲक्शन मॅनेजर नाही बघितलाय. रिॲक्शन मॅनेजर वापरावं लागेल. स्कीमॅटिक व्ह्यू यूज करावं लागेल. त्याच्यानंतर अजून जर बघायचं झालं तर डमी ऑब्जेक्ट तुम्ही अजूनपर्यंत वापरला नाहीये. ठीक आहे. ते आहे. त्यानंतर कस्टम ऍट्रिब्युट्स काय राहते हे पण बघावं लागेल. तर बेसिकली या काही गोष्टी आहे. याच्या सोबत सोबत आता स्किनिंग काय असतं, त्याच्यानंतर बोन्स काय राहतात, वेट टेबल काय राहतो,
स्किनिंग अशा टेक्निकल टर्म्स तुम्हाला राहतील याच्यामध्ये. तुमचं काम आहे की या ज्या टेक्निकल टर्म्स आहे याच्यावर रिसर्च करून ठेवणं. ठीक आहे. हे टेक्निकल टर्म्स तुम्हाला ग्रुपमध्ये मी पेस्ट करतोय. नेक्स्ट क्लासमध्ये जर विचारील तर तुम्हाला या टर्म्सला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे तुमच्या स्वतःच्या लँग्वेजमध्ये. आणि टेक्निकल गोष्टीला एक्सप्लेन करायची टेक्निकल लँग्वेज यूज नाही करायची. तुम्हाला सिम्पल जर मी म्हटलं की याला तुम्ही विदाऊट सॉफ्टवेअर एक्सप्लेन करा तर ती पण गोष्ट तुम्हाला जमायला पाहिजे. ठीक आहे. सो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक घेऊ आपण लिंकिंगचा. आता लिंकिंगसाठी काय आहे की याला मी रिसेट करतो. ठीक आहे. सो मी काही ऑब्जेक्ट बनवतो. सिंपल एक बॉक्स घेतो, एक कोन घेतो, एक स्पियर घेतो. ठीक आहे. सो मी वेगवेगळे हे काही ऑब्जेक्ट घेतले, यांना हे करतो. तर यामध्ये माझं गोल आहे की बेसिकली हा जो बॉक्स आहे हा मास्टर कंट्रोलर असला पाहिजे. ठीक आहे. आणि मी जर या बॉक्सला मूव्ह करतोय वाय ऍक्सिस मध्ये त्याच्यासोबत सोबत हे पण आणि हा कोन पण दोघे पण मूव्ह व्हायला पाहिजे. तर यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला, सिंपल लिंकिंग. आता बेसिकली लिंकिंगचा ऑप्शन तुम्ही कधी यूज केलेला आहे मॅक्स मध्ये? नाही. संयम तू? नाही. पॅरेंट चाइल्ड लिंकिंग केलेलं. हा. तर बेसिकली मॅक्स मध्ये लिंकिंग आफ्टर साठी बघा इफेक्ट्स इथे मध्ये तुम्हाला हे जे आपलं अंडो पॅरेंटल रिडो आहे त्याच्या बाजूला चाइल्ड लिंक सिलेक्ट अँड लिंक करायला. राहतं. तर सिलेक्ट अँड लिंक वापरला तुम्ही तर यांनी याला आपण बेसिकली लिंक केला. यासाठी काय करू आपण की पॅरामीटर्सला नाव देऊन देऊ सर्वात पहिले तर. हा याला देऊ की मेन बॉक्स. ठीक आहे. याला देतो की स्पियर 1, याला देतो कोण बेसिकली 1, हे 0 0 काढून टाकतो. ठीक आहे. आणि नाव देताना एक एक फायलिंग सिस्टम लक्षात अंडरस्कोर टाकायचं याच्यात. कारण की हे नंतर तुम्हाला जेव्हा तुम्ही बोन सेटअप कराल ना तेव्हा त्याच्यामध्ये कंट्रोलर सेटअप कराल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की का बरं मी म्हणतो म्हणून. ठीक आहे. तो स्पियर 1 झालं, कोन 1 झालं, इथे नेम अँड कलर मध्ये पाहू शकता तुम्ही, आणि हा मेन बॉक्स झाला. सो आय विल जस्ट सिलेक्ट धिस अँड लिंकिंग यूज करून मी याला याच्यासोबत लिंक करतो आणि बेसिकली या कोनला पण याच्यासोबत लिंक करतो. तर या दोघांना पण तुम्ही मुवमेंट द्याल तर होत आहे सोबत. ठीक आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त अजून एक टर्म आहे फ्रीज ट्रान्सफॉर्मेशन. ठीक आहे. तो फ्रीज ट्रान्सफॉर्मेशन काय राहणार की मी याला अंडू करतो. आता आपण या पोझिशनला आहोत. मला पाहिजे की याला मी करतो आधी सेंटरला आहे. ठीक आहे. तर मला पाहिजे की आपले जे ऑब्जेक्टचं सेंटर पोझिशन आहे दॅट शुड बी इट्स ग्लोबल पोझिशन. आणि पॅरेंट लिंकिंग मध्ये अजून एक गोष्ट छोटीशी लक्षात ठेवा की जरी तुम्ही याला याच्यासोबत लिंक केलं असेल तरी तो इंडिपेंडंटली मूव्ह करायची त्याच्याकडे एबिलिटी असते. ठीक आहे. म्हणजे पॅरेंट स्वतःच्या मनाने तर सॉरी चाइल्ड स्वतःच्या मनाने तर करू शकतो, बट तरी सुद्धा त्याला जेव्हा त्याचा पॅरेंट्स मूव्ह करेल तेव्हा त्याच्यासोबत मूव्ह व्हावं लागेल. तर त्याला इंडिपेंडंट कंट्रोल पण आहे आणि याला एक मास्टर कंट्रोलर पण आहे. असं नाही की बा म्हणजे जसं पॅरेंट म्हणेल तसंच चाल, तो स्वतःच्या हिशोबाने पण मुवमेंट करू शकतो. तर आय विल जस्ट स्नॅप दिस बॅक टू एक्स ऍक्सिस मध्ये नाही मी वाय ऍक्सिस मध्ये, आणि या दोघांनाही वाय ऍक्सिस मध्ये स्नॅप करतो. एवढा पार्ट क्लिअर आहे सगळ्यांना? ठीक आहे, चालेल. सो नेक्स्ट थिंग विल बी की आता हे जे आपण काम केलं याला फ्रीज ट्रान्सफॉर्मेशन कसे द्यायचे. हो. Yes, सेंटरला sir. मला पाहिजे कि सेंटर पोजीशन शुड बी इट्स इनिशियल स्टेज जहाँ पे 0 0 0 जो बोलते हैं हम वो कोऑर्डिनेट होना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता हूँ कि अल्ट राइट क्लिक करता हूँ मैं, अल्ट और राइट क्लिक, इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म करता हूँ. ये एक अभी ये दे रहा है कि फ्रीजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व सेटिंग अप another layer of controller. You will lose any constraint and animation that was applied to this object. ठीक है. सो बेसिकली हा काय करेल की त्याची जो पोझिशन जे आहे त्याला फ्रीज करून ठेवेल. तो मैं इसको फ्रीज करता हूँ. उसके बाद फ्रीज रोटेशन, ट्रांसफॉर्म टू 0 और रोटेशन टू 0 एक बार कर लेने का. ये अल्ट राइट क्लिक करके चारों ऑप्शन आपको यूज करने हैं. उसके बाद अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ एंड आई विल जस्ट अल्ट राइट क्लिक एंड ट्रांसफॉर्म टू 0, तो काइंड ऑफ लाइक अंडू जैसा वर्क करेगा. अब मैं कहीं पे भी पोजीशन रख दूँ उसका एंड आई जस्ट अल्ट क्लिक एंड ट्रांसफॉर्म टू 0 करूंगा तो वो सेंटर स्नैप हो जाएगा. समझ में आया? अब थोड़ा सा इसी का एक्सप्लेनेशन स्कीमेटिक व्यू में देता हूँ. रिपीट करता हूँ. ठीक है. इसको बेसिकली मैं अनलिंक कर देता हूँ, इसको भी अनलिंक कर देता हूँ. अभी अगर चेक करोगे सर तो ये एक बार लिंकिंग थोड़ा टूट गया. रिपीट. ठीक है.
स्टार्ट से एकदम बता रहा हूँ कि सिंपल फर्स्ट टाइम क्या करना है तुमको कि अब यही चीज जो मैंने तुम्हें पहले नॉर्मली बताई थी, इसको पकड़ा, सिलेक्ट किया एंड इसके साथ पेरेंट किया, सेम कोन को पकड़ा, इसके साथ पेरेंट किया। अब क्या होगा, ये बेसिकली इसके साथ तो वर्क करेगा ही, बट अगर कहीं पे मैं अगर 3-4 पोजीशन उसकी चेंज करूँ, ठीक है, व्यू पोर्ट में बेसिकली कहीं पे भी मूव करता हूँ और मैं इसको करता हूँ ट्रांसफॉर्म टू 0, तो आ गया वो सेंटर में। आया समझ में? सेकंड थिंग विल बी कि अब इसका मैं अनलिंक करता हूँ फिर से, इसको सबको अनलिंक कर दो। ये लिंक के बाजू में ही यस। अनलिंक सिलेक्शन का ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है। तो ये क्या हो गया, बाइंड स्पेस हो, एस्केप करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये चीज आगे, अब अगर चेक करोगे तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये कुछ भी लिंकिंग है। अब यही चीज आप कर सकते हो विद स्कीमेटिक व्यू। स्कीमेटिक व्यू के साथ करना है तो कैसे कि स्कीमेटिक व्यू में आओ, नाम देने को बोला था मैंने तुमको, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दो कि मेन ऑब्जेक्ट विल भी हमारा सबसे ऊपर, और ये स्फीयर एंड कोन क्या रहेंगे, इन दोनों बेसिकली इसके साथ ऊपर वाले के साथ लिंक रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मैं दोनों को पकड़ता हूँ, पेरेंट चाइल्ड लिंकिंग पकड़ता हूँ और दोनों को साथ में इसके साथ लिंक करता हूँ। आ गया वो, उसमें ये पाथ्स आ गए। अब ये जो तुमको ग्रीन कलर के पाथ दिख रहे हैं, दैट इज बेसिकली उसके जो कनेक्टर्स है वो रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं हायरार्की मोड में जाता हूँ तो ये हायरार्की मोड में आ गया, ठीक है। ऐसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसके नीचे और दो ऑब्जेक्ट लिंक करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे हायरार्की मोड ऑफ करता हूँ, रेफरेंस मोड पे आता हूँ, ठीक है। सो मुझे चाहिए कि अब बेसिकली मैं यहाँ पे सेट करता हूँ फ्रंट व्यू में, ठीक है। बॉक्स को इंडिपेंडेंटली मुझे मूव करना है, इन दोनों को क्या करता हूँ, मैं नीचे लेता हूँ, ठीक है। तो बॉक्स ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं और ऊपर लेता हूँ एंड इन दोनों को पकड़ के और नीचे लेता हूँ, ठीक है। अब इनके नीचे मुझे सब ऑब्जेक्ट्स बनाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस सिलेंडर और इसके नीचे एक सिलेंडर बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सिलेंडर बनाया मैंने एंड इसकी कॉपीज करता हूँ, ठीक है। 5 कॉपीज बनाया मैंने एंड सेम थिंग विथ हियर के यहाँ पे मैं टी पॉट्स लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। मैं ये टी पॉट को कप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, सो कप में कन्वर्ट करने के लिए आई विल जस्ट इसका जो बॉडी रखूंगा, हैंडल रखूंगा, स्पाउट और लीड निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कप बना दिया और इसको ये बेसिकली कॉपीज बना लेता हूँ कुछ, ठीक है। इनको रैंडमली रोटेशन वगैरह देना है तो दो, वरना मत दो, कुछ ऐसा ये नहीं, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो आई वांट कि जैसे मैंने यहाँ पे हायरार्की तुम्हारे सामने बनाई है, दैट शुड बी डन। मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा मेन रहना चाहिए, ये जो बेसिकली ये 5 सिलेंडर्स है, दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय दिस स्फीयर। एंड ये जो 3 कप जो है, दिस 3 कप शुड बी कंट्रोल्ड बाय दिस कोन। आया समझ में? बेसिक फंडा समझा। अब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इन व्यू पोर्ट, आई विल डू इट इन स्कीमेटिक व्यू। तो मैं स्कीमेटिक व्यू में आता हूँ। यस सर। जैसा हमने यस सर। विजुअली दिखा है वही चीज तुमको यहाँ पे स्कीमेटिक व्यू में करना है। 5 सिलेंडर को पकड़ा मैंने यहाँ पे, उसके बाद ये टीपॉट जो है, ये टीपॉट्स को पकड़ा यहाँ पे। तो मैं कोन को यहाँ पे मूव करता हूँ, स्पीयर को यहाँ पे मूव करता हूँ। सिंपल सिंपल रहेगा, जस्ट टेक दिस 5 सिलेंडर। इंडिविजुअली करने से अच्छा, टाइम बचाने के लिए मैं एक ही साथ करता हूँ। तो इसके साथ लिंक हुए, दिस 3 विल बी लिंक टू दिस। आ गया ये। इन तीनों को पकड़ के मैं फिर से अपने मूव टूल में आता हूँ एंड यहाँ पे सेट करता हूँ। आ गया ग्राफ, ठीक है। सो ये चीज रहेगी। अब अगर चेक करोगे तुम तो इफ आई मूव दिस, ये मूव हो रहा है पूरा, एंड इफ आई मूव दिस, ये मूव हो रहा है। बट अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो सब मूव हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। अब एक और चीज होती है कि इसके बीच में फिर हम डब्ल्यू ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि इफ यू आर हाँ। लुकिंग एट दिस, कि हर ऑब्जेक्ट की देखो एक्स वाई जेड में सर्टन सर्टन वैल्यूज आ गए हैं, ठीक है। सो व्हेन यू मूव दैट ऑब्जेक्ट, उसकी जो वैल्यूज होती है चेंज होती है। सो जब आप रिगिंग वगैरह करोगे तो कंट्रोलर्स की वैल्यू, बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते वक्त, सिंपल अगर मैं बताऊं कि अगर हमारे हाथ का लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। सो इफ आई जस्ट
take an image and 3D model basic. ठीक है, हैंड की जगह पे आर्म हैंड लेते हैं। ठीक है, सो कंप्लीट अगर मैं आर्म लेता हूँ, ये वाला समझो बेसिकली, तो आई विल जस्ट टेक दिस इमेज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेव करता हूँ ये इमेज को, डाउनलोड, सेव, ओपन। इसका डायमेंशन देख लेते हैं, डिटेल्स 1920 बाई 1080 है। आई विल जस्ट गो टू मैक्स। यहाँ पे मैं बाजू में एक और प्लेन क्रिएट करता हूँ। प्लेन लेके इस पे 1920 बाय 1080 हाइट विड्थ देता हूँ। ठीक है, ये कुछ गलत हो गया शायद से, इसको रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री। तो फिर इसको स्केल कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट गो टू मटेरियल व्यू। इसमें मटेरियल व्यू में मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई भी एक फिजिकल मटेरियल लेता हूँ, आर्म वाली इमेज को मैक्स में लो, इसको लिंक करो बेस कलर मैप के साथ, इसको करता हूँ असाइन। ये कुछ इसने अलग ही कर दिया कार्यक्रम, ये शायद से प्रोपोर्शन गलत हो गया, इसको 1080 चाहिए और इसको 1920 आ गया ये, और इसको करो रोटेट। ठीक है, इतना बात तो अभी सबको आता है ना मैक्स में एटलीस्ट। ठीक है, सो आई विल जस्ट टेक दिस बेसिकली, एक सिलेंडर लेता हूँ, इसको लंबा किया, Yes, यस sir. सर। इसको यहाँ पे रोटेट किया और इसको करता हूँ सेमी ट्रांसपेरेंट। ओके, आई विल जस्ट रोटेट दिस। ठीक है, इसको पकड़ के ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इसके आगे लेता हूँ। आई विल जस्ट एक्सटेंड दिस। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये यहाँ तक आ गया। उसी के बाद मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, इसी को पकड़ता हूँ एंड आई विल जस्ट रोटेट दिस। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ एंड इसको रोटेट करता हूँ यहाँ पर। इसकी जो हाइट है वो बेसिकली कम करता हूँ। ठीक है, तो दिस वन विल बी योर, क्या बोलते हैं इसको, वर्ड क्या है, बाइसेप्ट। दिस विल बी योर फोर आर्म। ठीक है, उसके बाद जो रहेगा चीज दैट विल बी सम काइंड ऑफ बॉक्स जैसा लेता हूँ फोर मैं। आर्म्स। ठीक है, तो आई विल जस्ट टेक दिस। मैं मॉडलिंग नहीं करते बैठा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट ब्लॉकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, इसको सिंपली यहाँ पे लेता हूँ, इसको सिंपली यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स आ गया, आई विल टेक दिस बॉक्स हियर, टॉप व्यू में आता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ। आई वांट सम काइंड ऑफ थिकनेस इन दैट बॉक्स, तो बेसिकली टॉप व्यू में आके मैं इसको लोकल पे डालता हूँ, इसको यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ एंड ये वाले पॉलीगॉन को यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, तो मॉडलिंग वाला फंडा तो अभी तुम लोग को पता है, ऐसा मैं कंसिडर करूंगा क्योंकि उतना मैक्स तुम सीख चुके हो। ठीक है, तो ये पाम बनाया मैंने। अब इसी में जब आप काम करोगे ना, फिंगर्स के लिए आई विल टेक सिलेंडर। ठीक है, हाइट इसकी कम करता हूँ, बेसिकली दिस थिंग की हाइट कम कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे, और दूसरा, ठीक है, इसको और एक इंडेक्स फिंगर लूंगा, इसकी भी बेसिकली हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ एंड वन विल बी थंब। आगे इसकी रेडियस थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं। ठीक है, तो आई विल नेम दिस ऑल दिस लेयर्स थंब, सॉरी इसको बेसिकली इंडेक्स, ये जो है अपना
इसको कौन सा रहेगा ये अपना मिडल फिंगर, मिडल फिंगर, दिस वन विल बी योर रिंग फिंगर, उसके बाद दिस विल बी योर पिंकी। ठीक है, ये हो गया, ये बॉक्स को नाम देता हूँ पाम। आगे सबको नाम आगे, लेट्स गो टू टॉप व्यू। इन सबको पकड़ता हूँ, इनको प्रोस्पेक्टिव में आके ये जो रेफरेंस है इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। ठीक है, आई विल जस्ट टेक ऑल दिस प्लेयर्स एंड यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ इनका फिंगर। आई विल जस्ट टॉप व्यू में जाके इसको रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आया क्या बनाया मैंने बेसिकली। हैंड का पूरा एक बेसिक ब्लॉकिंग मॉडल बना लिया मैंने। ठीक है, इफ आई जस्ट एडिटेबल पॉली करता हूँ इसको एंड इसको बेसिकली पॉलीगॉन मोड पे हाँ आ जाओ, इसको पकड़ता हूँ इसके साथ एंड आई विल जस्ट टेक दिस इनटू लोकल मोड। ये इसके साथ मैं मर्ज कर दूंगा। ठीक है, इसको भी करता हूँ एडिटेबल पॉली एंड आई विल जस्ट, ये क्या हो रहा है, लोकल में ही चाहिए बट पॉलीगॉन मोड पे चाहिए। ऐड दिस इनटू दिस वन, ये है, इसको भी पॉली में ले लो, पॉलीगॉन मोड पे डालो, तो यहाँ पे लेता हूँ एंड इसको भी बेसिकली कन्वर्ट करके पॉली मोड पे इसके साथ ऐड करता हूँ। आगे तो बेसिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आ गया तुम्हारे पास। ग्रुप जो है, ये ग्रुप को मैं क्लोज करके ग्रुप को अनग्रुप कर देता हूँ बिकॉज लिंकिंग में वो इशू करता है। तो अभी तुमने नेमिंग दे दिया, तो हायरार्की अभी जो मैंने सिर्फ तुमको एक सिंगल आर्म का बताया, ये जो मेन वाला है मैं इसको दूर कर देता हूँ अपना। अभी जो किया तो प्लेन तो बाजू में छोड़ दो, उसका कुछ काम नहीं है। मेन क्या रहेगा अपना, उससे सबसे पहले इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस बाइसेप, मैं इसका और एक कंट्रोलर बनाता हूँ बॉडी के लिए, दैट विल बी ए डमी ऑब्जेक्ट। अब डमी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पढ़े हो। ठीक है, तो इसमें जो हेल्पर्स रहते हैं, हेल्पर्स में आता है डमी। ठीक है, तो आई विल जस्ट क्रिएट अ डमी ऑब्जेक्ट। डमी ऑब्जेक्ट कुछ नहीं रहता, उसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती, वो ब्लैंक रहता है। तो मैं डमी को क्या करता हूँ कि इसका जो पीवोट है इसके साथ अलाइन करता हूँ। तो आई विल जस्ट अलाइन दिस टू पीवोट 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 पॉइंट सेंटर एक्स वाई जेड पोजिशन के साथ। आगे तो ये यहाँ पे सेंटर में आ गया। इसमें और डमी में कुछ बेसिक चीजें रहते हैं, अल्टे अलाइन, पता ही है ना ये चीजें, ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट मॉडलिंग में पढ़ा है ना तुम लोग को। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब इसको क्या करता हूँ मैं, सब वो पीओट बेसिकली कैसे डमी को नाम दे देता हूँ टी टी आर एल, या फिर कंट्रोलर अल्टे। कुछ भी दे दो। इसको दे देता हूँ नाम कंट्रोलर। आगे आई विल जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसके फ्रीज कर दूंगा, रोटेशन टू जीरो, ट्रांसफॉर्म टू जीरो, रोटेशन टू जीरो। ठीक है, अब मैं आता हूँ स्कीमेटिक व्यू में। ठीक है, अब वो कंट्रोलर देखो ग्रीन कलर में आ गया। तो आई विल जस्ट टेक दिस हियर, ये जो कंट्रोलर है अपना ये ऊपर रखूंगा। अब सबसे पहले अपना अगर आर्म से कंट्रोलर मेन है, तो सबसे पहला वाला ऑर्गन कौन सा आया, बाइसेप आया। ठीक है, सो सिक्वेंशियली जाओ, बाइसेप को लिंक करता हूँ इसके साथ, कंट्रोलर के साथ। ठीक है, उसके बाद बाइसेप को कौन फॉलो करेगा, फोर आर्म, तो दैट विल बी योर फोर आर्म को यहाँ पे लिंक करूंगा। बाइसेप। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा पाम। ठीक है, तो पाम को लिंक किया, तो ये चीज हो गई। उसके बाद ये जो सारे हमारे फिंगर्स है, दैट ऑल दोस फिंगर्स विल बी कंट्रोल्ड बाय आवर पाम के मूवमेंट पे। ठीक है, ये शायद से लिंकिंग नहीं हुआ इनका, सबको पकड़ के लिंक करता। एक बार कंट्रोलर लिंक कर दो, उसके बाद चेक कर लो। इफ आई मूव दिस एंड आई विल जस्ट रोटेट दिस, हो रहा है रोटेट, आया समझ। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद अगर आई विल जस्ट मूव दिस बाइसेप्ट, इसको रोटेट करता हूँ तो भी हो रहा है। अब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये हो रहा है यहाँ से। यस। ठीक है, अगर मैं पाम को मूव रोटेट करता हूँ, अभी क्या हो रहा है, ये पाम बेसिकली इसका पिवोट है सेंटर में, तो सेंटर से रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो यू नीड टू चेंज इट्स पिवोट। पिवोट चेंज करना तो आता है सबको, इसको मैं आइसोलेट करता हूँ
अफेक्ट पिवट में जाओ, अफेक्ट पिवट में जाके सेंटर टू ऑब्जेक्ट करो। इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करता हूँ कि टॉप व्यू में आता हूँ एंड इसको मूव करता हूँ लोकल में एंड इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बेसिकली यस एज सर। पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो वेन यू नाउ गो हियर एंड इसको रोटेट करोगे तो यहाँ से रोटेट होगा। तो आया समझ में? ठीक है, इफ आई जस्ट ट्रांसफॉर्म टू जीरो करता हूँ तो ये तो जीरो पे आ गया। इनको ट्रांसफॉर्म टू जीरो नहीं कर सकते हो तुम। इनको अगर ट्रांसफॉर्म टू जीरो करने भी जाओगे तो कुछ बताएगा वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वॉज नेवर फ्रोजन, क्योंकि उन्होंने उसको फ्रीज ही नहीं किया था। इसीलिए कभी यस भी सर। काम करोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को लिंकिंग करने से पहले या लिंकिंग करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीज होना चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अंडू करना पड़ेगा। अंडू की भी एक सेट लिमिट है अपनी। अब पीवोट भी चला गया। आया समझ में? तो फंडामेंटल लॉजिक समझ में आया सबको कि लिंकिंग क्या होता है, स्कीमेटिक व्यू क्या होता है, उसके बाद बेसिकली हायरार्की क्या होता है। ठीक है, तो तुम्हारा असाइनमेंट है आज का कि बेसिकली कल तुमको पूरी बॉडी का ऐसा सेटअप बना के लाना है। ठीक है, इतना जो बताया मैंने ये अभी आर्म का बताया तुमको, सेम वे से आप पूरी बॉडी का कर हाँ सकते हो। इसी सेटअप को अगर मैं यस पकड़ूंगा सर। और इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, ठीक है, तो एंड आई विल जस्ट स्लिप दिस एक्स एक्सेस में। ओके, तो ये तो दो हैंड बन गए उसके। सेम इसका टॉर्सो बनाओ पूरा, उसका हेड का एक हेड को सर्कल डाल दिया तो मुझे सिंपल ब्लॉकिंग करना है तुमको। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को पूरा ऑर्गेनिक मॉडल दिखाना है, अभी बेसिकली मैं तुमको मॉडलिंग मांग भी नहीं रहा हूँ। बेसिक जॉइंट्स बनाओ, ये करो। इतना फंडामेंटल तुमको समझना चाहिए, मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि तुमको चाइल्ड पेरेंट लिंकिंग समझ में आ गया। तुमको इसकी मैक्स फाइल कल बैच के टाइम से पहले 5 साढ़े 5 बजे तक अपलोड करना है। क्लियर है? कुछ डाउट ये पार्ट्स में? ठीक है, ये कल क्लियर करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने अभी करके दिखाया तुमको वैसे ही करना है तुमको। यस सर। यस सर। बहुत ज्यादा हाई डिटेल में नहीं करना है। नो। ठीक है, सर बेसिक ब्लॉकिंग ही बेसिक करनी है बहुत ना? डिटेल में जाओ ही मत। अभी तुम्हारे सामने जितना किया मैंने उसमें कुछ टाइम लगा क्या अपने को? ठीक है, अब यही जो मतलब अभी चीज हमने सीखना चालू किया है ना, उसी चीज को यूज करके फिर पूरे बॉडी रिग फेशियल रिग फंडा यही चलता है। राइट। एक नहीं। चीज दिखाता हूँ तुमको। हम्म, सा वाला था। अभी तो वो चीज मतलब अभी बहुत नॉर्मल हो गई, बट एक टाइम पे ये मतलब हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा एडवांस चीज थी जब हम पढ़ रहे थे। लेवल ऑफ डिटेल्स दिख रहा है उसमें? हाँ, तो ये मतलब 2-2 3-3 साल लग जाते थे पहले लोगों को ये चीज सीखने के लिए। अभी भी देखो कि अगर ये चीज तुमको ऑटोमेटिक
कंट्रोलर वाले प्लगइन्स बहुत बहुत ज्यादा मिलेंगे, मतलब अभी बहुत ज्यादा ऑटोमेशन हो गया है, रेडियो रिग्स आते हैं, सब चीजें हैं। बट अगर तुम्हारे फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है ना, तो यू कैन मेक एनीथिंग। और कंपनीज को वही चाहिए कि बंदे स्क्रैच से काम करने वाले चाहिए, क्योंकि हर कंपनी का फंडामेंटल वर्किंग अलग रहता है, उनका फंक्शनिंग अलग रहता है, तो आपको उनका स्टाइल जो है वो सीख के काम करना पड़ता है। आप अगर एक सिंगल सेट प्लगइन से काम करोगे तो वो आपको ज्यादा टाइम तक यूजफुल नहीं रहेगा। तो यू नीड टू कंटिन्यूअसली अपग्रेड योर फंडामेंटल नॉलेज। अगर फंडामेंटल नॉलेज अच्छा है आपका, अगर आप मैक्स और माया का रीच सीख लेते हो अच्छे से, तो आगे चल के तुमको हुडीनी में, फॉर एग्जाम्पल हुडी में तो रिग उतना नहीं है, बट अनरियल वगैरह में काम करोगे तुम लोग, तो वो चीजें ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, मतलब कंट्रोलर्स वगैरह तुमको बहुत इजीली समझ में आता है। ठीक है, तो ये चीज रहेगा। बेसिक आज का टॉपिक अपना समझ में आया। एक यही चीज तुमको ये गोलम वाला भी पहले भी दिखाया था। हाँ, Yes. Gollum, he's recognized around the world. Brings in box office billions, even oversees a New Zealand airport. And now, That's the same, yeah. helped his developers win a technical अभी देखा है आप लोगों Oscar ने? for making him look so very real. It's in my desk drawer right now. So, हॉबिट हॉबिट नाम का Rather जो मूवी है वो modest देखा है आप लोगों ने? developers. for me, that's been like one of the best parts of this whole thing is just नहीं नहीं, हॉबिट टॉलकिन्स की बेसिकली बुक है, उसके ऊपर हॉबिट नाम की, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, सॉरी क्या? क्या सही? हॉबिट बोल रहा मैं। नहीं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं है, हॉबिट ही है ना यार नाम मूवी का। मेरे को नहीं। कंफ्यूज कर दिया तुमने। स्टार वॉर्स की है। हॉबिट ट्रियोलॉजी है, आई थिंक इसका नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं, अलग नाम है। ये वाली सीरीज जो है ना, ये मूवी की सीरीज देखो, एक एक मूवी बेसिकली कितना 3 3 3.5 3 घंटे की है। तो मतलब 2012 में जो उन्होंने वो कैरेक्टर का एनिमेशन करके रखा है ना, वो चीज आज भी मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग है बिल्कुल। जो मोशन कैप्चर वगैरह टेक्नोलॉजी जो अवतार में वगैरह यूज की गई है ना, वो चीज वहां से आई है बेसिकली। मैं एक हाँ, गोलम वाला वीडियो शेयर किया था आज ही, मैं तुमको वो तुम्हारे ग्रुप में डालता हूँ। तो वो चीज जो है ना, मतलब उन्होंने शुरू किया गोलम वीएफएक्स ब्रेक डाउन। कौन सा वाला था बेटा, डिजिटल था, ये वाला वीडियो क्रिएटिव गोलम। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी हॉबिट अभी आई है शायद, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद ये क्या है, मेरे को अभी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि 2002 3 में है इसे। Gollum was really the first CG character that we were hoping to put on screen that had to believably act in a human fashion with other actors. Now, keep your distance. I don't want any trouble. You understand? Just show me the way to get out of here, and I'll be on my way. We know safe paths for 2002 में पहला वाला आया था। in the dark. Shut up. I didn't say anything. It अब wasn't ये देखो, told स्टार्टिंग के मोशन कैप्चर सूट है, इसमें कोई भी मतलब ज्यादा हायर टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ उसको सूट पीना है, One of the very उसके सिर्फ first फेशियल एक्सप्रेशन उनको कैप्चर breakthroughs for करने थे, इसलिए बाकी सारी चीजें उन्होंने रिमूव कर दी। Gollum was तो casting ये Andy अर्ली Serkis to स्टार्ट play the ऑफ voice of मोशन Gollum. कैप्चर था, फिर अपने प्लैनेट ऑफ द एप्स आई, अवतार आई, ये सब मूवी आई। इनिशियल स्टार्टिंग जो था उस चीज का, वो ये लॉर्ड ऑफ द रिंग से ही हुआ था। You don't have any friends.
Nobody likes you. Andy's physical presence on set became an important part of how Gollum was developed. And so what we wanted to do was to take all that physicality and find काय a way म्हटलं का? to capture that and bring it to the digital character of Gollum, hence the idea of performance capture. Go away. Go away. That नाही बॅग म्हटलं. Hate you. Hate you. Where would you be without ये me? 10 साल बाद का मोशन कैप्चर था। Well, I saved us. It was me. We survived तो अभी इसमें दिख because रहा of है पूरे वो me. डॉट 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 जो दिख रहे हैं वो ट्रैकर्स रहते हैं। 10 years अभी later, मोशन कैप्चर when we had कैमरा आ to गए bring थे Gollum 2012 back तक, तो for टेक्नोलॉजी बहुत Hobbit, ड्रास्टिकली चेंज we हुई। had in the meantime experience working with lots of other characters. So we were able to develop now ये कैरेक्टर के लिए ऑस्कर मिला है वो स्टूडियो को। proper muscle systems, proper skeletal systems, proper facial expressions, a lot of research into the look of how light is transported in the eyes and the skin and the hair. To really get that detail working ये properly, चीज we जो थी ये realized that मतलब what बहुत we really had to अल्ट्रा do was लेवल study की है। the तो way मतलब muscles पहले 6 महीने really 1 साल तो work in तुमको the human बेसिक body, सीखना पड़ेगा। how they attach to उसके all the बाद जाके joints, तुम how मसल सिस्टम, bundles टिश्यू of muscle सिस्टम और वो fibers सब चीजों पे are जाओगे। constantly firing off in opposition to each other and in support of each other. हाँ, उसमें उसमें भी वही चीज होता है, कंट्रोलर्स लगा के अटैचमेंट करना पड़ता है। बट वो अपने एक्चुअल When a मसल person is डिफॉर्मेशन रहते हैं moving, ना, and उसकी therefore we वेन्स wanted वगैरह to दिख see रही that है, when a वो character पूरा is सही है, स्कल्पटिंग किया हुआ पैरेंट लिंक काम है। में भी आई मीन मसल सिस्टम में भी वो पैरेंट लिंक भी यूज होता है. हम्म? हाँ, रिंकल्स वगैरे ते कंट्रोलर बसवावं लागतं त्याच्यासाठी. स्किनिंग नावाचा एक टॉपिक राहणार And so तुम्हाला, we've त्याच्यामध्ये developed ते a करता new येते. पण हे system या that we call लेव्हलचं tissue, अचीव्ह which करणं आपल्या allows us to नॉर्मल really सेशन्स मध्ये simulate पॉसिबल नाही. इवन all हे of the तुम्हाला wrinkles, एकदम muscles and ऍडव्हान्स रिगिंग मध्ये जावं लागेल त्याच्यासाठी. wrinkles सुद्धा. कारण की ते जेव्हा हो, हे मायाचं आहे. हे म्हणजे मोस्टली पहिले सगळे काम पूर्ण मायाचंच होत होतं. movement that's happening from the skeleton सर हे मायाचं आहे का? outward to the skin. And with a character like Gollum, where he has basically very little clothing on, you can see all of that movement now. So if you really look, you can perceive the ribs and the muscles all moving under the skin as he performs. ये चीज तब हम Gollum, as a मतलब CG नया नया character, सीखे थे। needed सब to have सब this स्कैटरिंग मतलब believability, तुमको this लाइट मोबाइल fleshiness के that इस you पे see लाइट when रख you के look दिखाया at था ना, humans, फिंगर either रख in के, सॉरी। person or on screen. तो वो चीज रहता So है I सब सबसे encountered a स्कैटरिंग की अपने technique मतलब called स्किन subsurface के अंदर scattering जो that I आउटर स्किन thought के was अंदर जो really ब्लड the सेल्स basic वगैरह रहते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। of what we needed to solve to get believable looking characters. For The Hobbit, we were able to bring out a new generation of the subsurface scattering technique that if you look closely in the film, you can really now see the pores, the wrinkles, the fine skin creasing, everything that happens in the skin at a detailed level when you're watching Gollum perform. And where you really notice all these things come together in a character like Gollum especially is in the eyes, because the eyes are just these great spheres that absorb all the light that come into them. ये जो स्टूडियो है वेलिंगटन का, वेटा डिजिटल, मतलब पहले तो मैं स्टार्टिंग में जब भी 3D पढ़ा था तो सारे स्टूडेंट्स को दिखाता था। I was really happy with what we इंडिया में saw तो of है भी नहीं Gollum उनका in The कुछ Hobbit. ये, I mean, I बट thought he's a जितना भी great character. कैरेक्टर It के was ऊपर always काम होता compelling. है It was always interesting. वो यही करता है, और सारी नई टेक्नोलॉजीज वेटा ही निकालता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखोगे तुम लोग, वो सारे प्रोजेक्ट मतलब बेसिकली इन्होंने ही निकाले हैं। कैरेक्टर जहाँ भी थैनोस वैनोस जैसा कैरेक्टर आता है, वो सब चीजें यही करते हैं।
ठीक है, 140 फिल्म्स पे इन लोग काम कर चुके हैं। केस स्टडीज इन्होंने लॉन्च की है, वो तुम लोग जाके पढ़ सकते हो उसकी, कि अलीता जो बनाई थी तो उन्होंने कैसे बनाई, उसका वीएफएक्स ब्रेकडाउन कैसे बनाई, उसकी भी आंखें बहुत लाइवली थी। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सीखने के लिए चलेगा। बस अपना फंडामेंटल बेसिक समझो आज का क्या है। ठीक है, चलेगा। हाँ यस सर। चलेगा, कल से कंटिन्यू करते बाकी का भी अपन चीजें। कल टाइम पे प्रेजेंट रहो, अपने जो भी डिवाइसेस है वो प्रॉपरली कनेक्टेड करके रखो, बाकी का देखते हैं अपन। करो मीटिंग एंड, कुछ बोलना है किसी को?